तो साथियों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले सवाल एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है जिसके अंश में यदि हम 1 घटा दें तो 1/3 हो जाएगी, और यदि उसके हर में 8 हम जोड़ दें तो 1/4 हो जाएगी। ऐसी कौन सी भिन्न है? चलिए अभी यहाँ पर पता करते हैं। भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में होती है। तो अंश और हर को हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना भिन्न का, माना भिन्न, ये हमने मान लिया। माना भिन्न का अंश जो है वो x है और हर जो है y है। इसलिए भिन्न, तो भिन्न किस रूप में होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। अंश बटे हर, अंश बटे हर। अंश हमने क्या माना है? x माना, ऊपर लिख देंगे x, बटे का निशान लगाएंगे। हर को हमने y माना है, तो x बटे y। तो साथियों यहाँ पर हमें x बटे y का मान ज्ञात करना है। जैसे ही x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे, हमें भिन्न ज्ञात हो जाएगी। वो कौन सी भिन्न है? जिसके अंश में 1 हम घटा दें तो 1/3 हो जाएगी, और यदि हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या यहाँ पर लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या है, सवाल क्या है, एक बार पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न जो है वो हमने माना अंश बटे हर, तो यहाँ पर लिख लेंगे अंश बटे हर। ये हमारी भिन्न है अंश बटे हर के रूप में। तो सवाल में बताया जा रहा है अंश में 1 घटाया जाता है, तो ऊपर 1 घटा देते हैं, 1 माइनस हमने कर दिया, तो 1/3 हो जाती है। तो जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या किया? अंश बटे हर यानी x बटे y के रूप में हमने भिन्न लिख ली। उसके बाद सवाल में बताया जा रहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है, तो 1 माइनस कर देंगे। ऊपर 1 घटाया जा रहा है अंश में, तो 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद आगे लिखा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, बराबर 1/3। यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे। इधर 3 बराबर किस तरफ, ये भाग में है, इधर गुणा करेगा, तो ये 3 यहाँ पर गुणा करेगा x के साथ, और 1 के साथ भी। 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा। फिर ये माइनस 3 का गुणा 1 से होगा 3 हो जाएगा, बराबर y का गुणा 1 से होगा y हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे शर्त क्या है यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमने पहले क्या मानी थी, यहाँ पर लिखेंगे तथा। ये दूसरी शर्त है, ये पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है? यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, मतलब जो भिन्न है, तो भिन्न हमने क्या मानी? अंश बटे हर यानी x बटे y। ये भिन्न है। तो यहाँ पर लिखा है हर में 8 जोड़ा जाता है। हर का मतलब जो नीचे संख्या है उसमें यदि हम 8 जोड़ दें, +8, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, बराबर लगाएंगे। आगे यहाँ पर क्या, तो वह 1/4 हो जाती है। भिन्न जो है वो 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर हर में हमें 8 जोड़ना था, तो जो भिन्न है x बटे y, इसमें से हम +8 कर देंगे हर में, बराबर 1/4। थोड़ा इसे हल कर लेते हैं। भाग कर रहा है 4, इधर गुणा करेगा, 4x हो जाएगा, बराबर y + 8 का गुणा 1 के साथ होगा तो y + 8 ही रहेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 में y का मान दिया गया है, यानी y बराबर 3x - 3, मतलब y के स्थान पर आप रख सकते हैं 3x - 3। तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर ये समीकरण 2 है, 4x बराबर y + 8।
एक बार पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। यहाँ पर y के स्थान पर हमें 3x - 3 रख देना है। यहाँ पर y दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या रखना है? 3x - 3। तो यहाँ पर रख देते हैं। पहले लिखेंगे 4x बराबर y के स्थान पर 3x - 3 प्लस 8। 3x को इधर लाएंगे, बराबर की उस तरफ ये प्लस में ही इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 4x माइनस का 3x बराबर प्लस का 8 है माइनस का 3। प्लस वाली संख्या बड़ी, प्लस का ही बचेगा। 8 में घटा देंगे 3, कितना बचेगा? 5। 4x में घटा देंगे 3x, 1x बचेगा। तो 1 आगे लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ x बचेगा। और इधर कितना? 5। तो x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो साथियों x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। हमें x और y दोनों का मान चाहिए। तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया, y का मान निकाल लेंगे। चाहे हम x का मान समीकरण 1 में रख दें या फिर x का मान समीकरण 2 में रख दें, सेम हमें आंसर प्राप्त होगा। मतलब यहाँ से y का मान एक जैसा ही हमें दोनों समीकरणों से प्राप्त होगा। चलिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ये थोड़ा पार्ट यहाँ पर हटा देते हैं। तो साथियों ये समीकरण 1 था, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। चलिए यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, x के स्थान पर हमें कितना रखना है? 5 रखना है। यहाँ पर रख देते हैं 3, इसके बाद में गुणा लगाएंगे। x के स्थान पर कितना? 5 - 3 बराबर y। पहले y लिख लेते हैं। y ये बराबर 5 × 15, 15 माइनस का 3, कितना बचेगा? 15 में घटा देंगे 3, 12 बचेगा। तो y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। y का मान 12 और x का मान 5। तो साथियों आंसर हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न। तो भिन्न हमने क्या मानी थी? भिन्न जो हमने मानी थी x बटे y, अंश बटे हर के रूप में x और y को माना था। तो x का मान कितना निकला यहाँ पर? 5 और y का मान कितना? 12। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ चुका है। जो हमारी भिन्न है वो 5/12, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर चेक करते हैं। दोस्तों ये हमारा आंसर आया है 5/12। चलिए दोस्तों अब जांच कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहले यहाँ पर शुरुआत में कि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है। तो आपके पास जो भिन्न है 5/12, यहाँ पर लिख लेते हैं 5/12। ये भिन्न हमें प्राप्त है। इसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है। ऊपर 1 घटा लेते हैं, 5 - 1। ऊपर वाली संख्या अंश जो 5 है इसके बगल में -1 लिख देंगे। तो जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। अब देखते हैं 1/3 होती है या नहीं। 5 - 1 4 बचेगा और नीचे 12, 4 से काट देते हैं, 4 के पहाड़े में 12 आता है। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ऊपर आ गया 1, नीचे 3, तो 1/3 यहाँ पर आ रहा है। चलिए आगे और जो आगे शर्त यहाँ पर दी गई है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। आगे क्या यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में? तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न में यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में हमें प्राप्त है 5/12। यहाँ पर लिखा हुआ है हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हर की संख्या यहाँ पर क्या है? 12। इसमें से 8 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तब 1/4 हो जाती है। यानी जो भिन्न प्राप्त होगी वो 1/4 प्राप्त होगी। चलिए चेक करते हैं। ऊपर 5 और नीचे 12, 8, 20। काट देते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो 1/4 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 जो है वो भिन्न प्राप्त होती है। और यहाँ पर 1/4 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, सही है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।